हेलो नॉलेज के दीवानों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 3.5 कर रहे थे और 3.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 शुरू किया था, जिसके 3 पार्ट हमने कर लिए थे। तो आज हम चौथे वाले पार्ट पर और 5 वाले पार्ट पर पूरा फोकस करने वाले हैं। देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 वाला पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम है एडवांस लेवल की। इसको देखिए, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पर ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, तो एक कार ऐसी है जो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड अनोदर कार फ्रॉम बी। ठीक है, तो दूसरी वाली कार बी से स्टार्ट होती है सेम टाइम पर। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें डिफरेंट स्पीड के साथ में, दे मीट इन 5 आवर्स। तो इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करने लगे तो दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिलती हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हमसे पूछता है उसी को मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम मानते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार ए। भाई 2 कार हैं तो एक कार को ए मान लो, दूसरी को बी मान लो। तो यहाँ पर लिख दो लेट द स्पीड ऑफ कार ए। ठीक है, तो ए कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे लेट द स्पीड ऑफ कार बी, और बी कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ए कार की स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा और y जो बी वाली कार आपने मानी उसकी स्पीड आपने मान ली b किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चलिए, तो अब इसी तरीके से आप इसको करते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर आपने देखा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से केस 1। ठीक है, केस फर्स्ट, तो पहला वाला जो केस है वो क्या है, सेम डायरेक्शन वाला, कि वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेम डायरेक्शन। ठीक है, चलिए, तो सेम डायरेक्शन में मान लीजिए एक आपका यहाँ पर है पॉइंट ए। ठीक है, और यहाँ पर है आपका पॉइंट इस तरीके से दूसरा वाला बी। मैं आपको बहुत ही डीपली और अच्छे से ये क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है। तो इन दोनों के बीच की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, हमको दे रखी है 100 किलोमीटर। यस, ठीक है। अब हमने माना कि ए वाली कार इधर जा रही है। ठीक है, और बी वाली कार भी आपकी इसी तरीके से इधर की साइड जा रही है। ठीक है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ए वाली कार भी इधर चली और बी वाली कार भी इधर चली, और मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, सी पॉइंट है, और वो सी पॉइंट पर जाकर यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, यानी कि सी पॉइंट पर वो मीट कर जाती हैं, मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम कार ए की बात करेंगे ना, कार ए, तो कार ए की बात अगर आप करेंगे तो कार ए में आपका क्या होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कार ए के लिए जो आपने स्पीड मानी थी वो मानी थी x। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है सर, देखिए ए कार की जो डिस्टेंस है, देखिए ए कार आपकी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर सी तक, यानी यहाँ पर सी तक जाकर वो मिल जाती है, यानी कि उसने ए सी डिस्टेंस को कवर कर लिया है। और टाइम कितना लिया है उसने, 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे लिया। देखिए यहाँ पर लिख रहा होगा कि इफ़ द ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड में। ठीक है, तो इसलिए आपने स्पीड अलग अलग मानी एक्स और वाई। दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में वो यहाँ तक आपकी मिल जाती है। तो यहाँ से आपने ए सी की वैल्यू निकाल ली, तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 5x आ जाएगा। आपने इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका केस 1 में कार ए की बात होगी। अब इसी तरह से केस 1 ही आपका चल रहा है सेम डायरेक्शन वाला, ये केस 1 ही आपका चल रहा है सेम डायरेक्शन वाला। ठीक है, लेकिन इसमें सेम डायरेक्शन के साथ साथ आपको कार बी की बात करनी है। किसकी बात करनी है, कार बी की बात करनी है। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो कार बी के अंदर भी आपको सेम वही फंडा लगाना है कि सर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो कार बी की जो स्पीड है वो आपकी वाई है, क्योंकि आपने यहाँ पर वाई मानी थी। डिस्टेंस कितनी कवर करी, देखिए बी वाली कार यहाँ से निकली और सी तक गई,
तो वो आपकी BC डिस्टेंस कवर करती है और इसको भी 5 ही घंटे लगते हैं। ठीक है, चलिए तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, BC इक्वल टू आ जाएगा आपका 5y। ठीक है, तो BC कितना आ गया आपका 5y आ गया। ठीक है, अब सर ज़रा इसी केस में आप बहुत ध्यान से ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, देखिए A और C, ठीक है, ध्यान से देखिए पूरी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक मेरी फिंगर देखिए AC। ठीक है, और इस AC में से मैं ये वाला BC घटा दूँ, इस AC में से मैं ये वाला BC घटा दूं। भाई यहाँ से यहाँ तक का AC था और इसमें से मैंने BC निकाल दिया, तो मेरे पास A और B यानी कि AB ही बचेगा। यस या नो? अब देखिए A और C तक की जो अभी आपने डिस्टेंस निकाली थी वो कितनी थी, 5x, ये रही। और सर B और C की जो आपने निकाली कितनी है, 5y, ये रही। इन दोनों को आपने माइनस कर दिया तो कितना आया, AB। और सर A और B कितना है आपका 100, ये आपको गिवन है। ठीक है भाई, अगर इस पूरी डिस्टेंस AC में से मैं BC को निकाल दूँ तो मेरे पास A और B यही तो बचेगा। ठीक है, तो AC माइनस BC इक्वल टू AB आ जाएगा। AC की वैल्यू कितनी है सर आपके पास में, 5x है, और B और C की वैल्यू कितनी है, 5y है, जो आप निकाल चुके हैं पहले ही। ठीक है, और AB की वैल्यू 100 आपको दे रखी है। अब यहाँ से आपने 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पर x माइनस वाई बचेगा और इक्वल टू में 100 बचेगा। 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो x माइनस वाई इट इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 20। कितना आ जाएगा सर, 20 आ जाएगा। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। ठीक है, चलिए सर इसी तरह से आप जो है इक्वेशन नंबर 1 आपकी आ गई। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर एक लाइन बना के, और अब इसको क्या लेके चलेंगे आप, केस नंबर, जैसे आपने 1 माना था इसी तरीके से केस नंबर आप यहाँ पर 2 लेके चलेंगे। और केस नंबर 2 में आप क्या करेंगे भाई, केस नंबर 2 में कह रहा है इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि टूवर्ड्स ईच अदर, यहाँ पर आप लिख दीजिए टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर। अगर आप दोनों को एक ही साथ, ठीक है, ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, वो मान लीजिए एक पॉइंट आपका A यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट B आपका यहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है सर, 100 किलोमीटर। यस सॉरी। अब आप ये देखिए कि भाई ये भी इधर डायरेक्शन में और ये इसकी इधर डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा मान के चल लीजिए कि वो जो मिली है कि भाई यहाँ पर कोई D पॉइंट होगा और D पॉइंट पर वो मिल गई है। सर आपने यहाँ पर C पॉइंट मान लिया था तो यहाँ पर D पॉइंट मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी 2 केस बनेंगे। कार A की बात करेंगे तो भी उसमें क्या करेंगे सर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी थी आपकी x। ठीक है, डिस्टेंस कितनी भाई, A यहाँ से यहाँ तक चली यानी कि AD। भाई जब आपने D पॉइंट मान लिया तो यहाँ से यहाँ तक चली AD अपॉन T। कितना टाइम लगता है उसको, मीट इन 1 आवर, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1। तो AD की वैल्यू कितनी है, x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x आएगा। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी, x आ गई। इसी तरीके से आपने कार B की बात करी, कार B में जाओगे फिर से वही लगाओगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी स्पीड कितनी है, y डिस्टेंस कितनी चली, इसने B से D तक गया तो यहाँ पर BD डिस्टेंस आ गई। टाइम इसको 1 घंटा लगता है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, BD। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर यहाँ पर, BD। तो सर x की और y की दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, चल अब सर इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि यानी कि A से D तक की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, प्लस D से B तक की जो डिस्टेंस है, इसको D भी बोल दो या BD बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक को मिलाओगे तो क्या आ जाएगा सर आपका, AB आ जाएगा। यस या नो? अरे A से D तक गए फिर D से B तक गए तो आपने देखा AD प्लस DB बोल दो या BD बोल दो, इट इज़ इक्वल टू AB आना ही आना है। तो AD की जो डिस्टेंस है वो अभी आपने कितने लिए, x लिए।
ठीक है। अभी आपने यहाँ फाइंड आउट करी है, और जब आपने बी वाली कार ली थी तो बी डी की जो डिस्टेंस आई थी वो कितनी आई थी, वाई आई थी, और ए भी आपको गिवन दे रखा है 100, ठीक है। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 आपकी यहाँ पर बन गई। अब मेरे पास में थोड़ा सा स्पेस की कमी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड 2, ठीक है। तो पहली और दूसरी इक्वेशन से आप चलते हैं। पहली इक्वेशन क्या आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू कितना है आपका 100 है। अब देखिए प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2x हो जाएगा, x और x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। कितनी हो जाएगी सर, x की वैल्यू 60 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसी इक्वेशन को आप फ्रॉम 2 में रख सकते हैं, ठीक है, या फिर फ्रॉम 1 में भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में अगर आप पुट करेंगे तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, फिंगर देखिए मेरी 60 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में y इट इज़ इक्वल टू 100। तो y इक्वल टू ये 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 60 दैट इज़ 40, ठीक है। तो एक आंसर आया आपका 60, एक आया आपका 40। तो आपने क्या माना था सर, कार ए की जो स्पीड है वो x किलोमीटर है, तो x की वैल्यू आई 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि स्पीड। और y कार बी की स्पीड आपने मानी थी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो y की स्पीड कितनी है सर 40, तो 40 का मतलब क्या होता है आपका किलोमीटर पर आवर, यानी कि y की जगह यहाँ पर 40 रख देंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 का जो 5वां वाला पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th वाला पार्ट है इसकी तरफ आते हैं। क्या कह रहा है सर, जरा इसको पढ़ लीजिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गेट्स, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गेट से उसका एरिया जो है उसको रिड्यूस किया गया है 9 स्क्वायर मीटर यूनिट्स, ठीक है, इतना कम कर दिया गया है। इफ़ यदि उसकी लेंथ रिड्यूस की गई हो 5 यूनिट और ब्रेथ इंक्रीज की गई हो 3 यूनिट, अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को 3 यूनिट, लेंथ को तो घटा दें और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, तो उसका जो एरिया है वो 9 रिड्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले इतना क्वेश्चन पढ़ के और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इतना बड़ा पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गेट, या फिर रेक्टेंगल ही बोल दो, सीधा सीधा गेट वेट मत लगाओ। तो उसकी जो लेंथ है हमने मान ली कि वो x यूनिट होगी। सर यूनिट क्यों लिख रहे हो आप? सर यूनिट का मतलब होता है कि वो मीटर सेंटीमीटर में भी हो सकती है। हमें यहाँ पर ना तो मीटर दे रखा है ना सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर यूनिट लगा लिया है, ठीक है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y यूनिट्स, ठीक है। तो आपने ब्रेथ मानी कितनी y और लेंथ आपने मान ली इसकी x, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इफ़ द लेंथ इज़ रिड्यूस 5, तो उसकी जो लेंथ थी x थी पहले, आपने उसमें से क्या फाइंड कर दी, एक सेकंड। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जब आपने लेंथ ले ली और ब्रेथ ले ली, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सर रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। भाई अगर एरिया की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिए सर, पहले उसकी जो लेंथ थी वो x थी, ठीक है, उसमें से आपने कितनी घटाई, 5 रिड्यूस कर दी तो -5, ठीक है, इनटू। अब सर उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी थी, पहले y थी, आपने उसमें क्या कर दिया, इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स, तो आपने बढ़ा दिया उसमें से 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया कितना है आपका XY, लेकिन वो कह रहा है कि एरिया भी 9 रिड्यूस हो जाता है, तो -9 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, -9। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए सर, x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो xy आएगा, x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 में तो 3x आएगा, y 5 की करेंगे तो 5y आ जाएगा, 5 की करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा,
और इधर आपका एक्स वाई हो जाएगा और माइनस का 9 हो जाएगा। सर एक्स वाई से तो एक्स वाई ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप बोलेंगे कि 3x और माइनस में 5y। अब देखिए ये 15 आपका कैसा है सर, माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का 9 पहले से ही यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है सर। अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 3x माइनस में 5y इक्वल टू 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी। इतना क्वेश्चन पढ़ा था। आगे का क्वेश्चन पढ़िए। इफ़ वी इंक्रीज़ द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, तो सर इस बार उसकी जो लेंथ है एंड लगा कर लिख दीजिए। सर पहले उसकी लेंथ थी x, आपने 3 यूनिट बढ़ा दी तो x + 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर इनटू, और उसने बोला ब्रेथ बाई 2 यूनिट, ठीक है। तो ब्रेथ को भी इंक्रीज़ कर रहा है इस बार, पहले y थी अब 2 बढ़ा दी तो y + 2 होगी। दोनों बार इस बार बढ़ा रहा है, पहले एक बार घटा रहा था और फिर बढ़ा रहा था। यहाँ दोनों बार उसने बढ़ाई है x + 3 y + 2, ठीक है। तो उसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है 67 से। तो एरिया कितना होता है, एक्स वाई था, ठीक है, वो 67 से इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि 67 उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे भाई, एक्स की मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, वाई एक्स की इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 की करेंगे तो इसमें 3y हो जाएगा, 3 की इसमें करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, इक्वल टू में एक्स वाई और प्लस में 67, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास में 2x प्लस में 3y और इट इज़ इक्वल टू 67। ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2x आपका एज इट इज़ है, प्लस में 3y और इट इज़ इक्वल टू 67 माइनस में से 6 यानी कि 61, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। भाई आपसे डायमेंशन पूछ रहा है, यानी कि कितनी लेंथ है और कितनी ब्रेथ है, तो एक्स और वाई आप यहाँ से निकाल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। चलिए सर, पहली इक्वेशन क्या है आपकी, देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं सर कि मैं यहाँ पर देखिए दूसरी वाली इक्वेशन में ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 3, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर है y के साथ 5, तो दूसरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y सेम हो जाएंगे और प्लस माइनस पहले से ही दे रखा है, y सेम हो जाएंगे, प्लस माइनस पहले से ही दे रखा है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन में मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ ब्रैकेट इंटू 3 और दूसरी वाली में ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5। तो सर 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 3 से 9x हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 से 15y हो जाएगा और 3 6 से 18 हो जाएगा, ठीक है। सर 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा सर 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y हो जाएगा सर प्लस का, ठीक है। और 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 305 हो जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा। और यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 323, कितना हो जाएगा, 323 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 19 1 सा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 1 सा 19 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे सर, यहाँ पर 13 बचेंगे और 13 जब इधर जाएंगे तो 133 हो जाएगा। तो 19 से 1 सा कितना होता है सर, 133, यस। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई सर आपकी, 17 आ गई, 17 यूनिट्स आ गई, यस 17 यूनिट्स है उसकी जो लेंथ है। चलिए, अब x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, अगर आपको टेबल याद है तो आप बहुत जल्दी से उसको कर सकते हैं। अब इसी वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 3 × x की जगह आपने 17 रख दिया, माइनस में 5y और इट इज़ इक्वल टू में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5y को इधर भेज दी, देखिए कैलकुलेशन करते कैसे हैं आप, देखिए 5y माइनस का उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा,
ठीक है। ये वाला 6 कैसा है सर, प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, ये बचा 17 3 से कितने होते हैं सर 51, 51 में से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे सर 45 बचेंगे, यस 45 इक्वल टू 5y और 5 9 ज़ा 45, तो 9 आ जाएगी किसकी, y की वैल्यू। और सर y को आपने क्या माना था सर, ब्रेथ माना था, ठीक है, क्या माना था आपने, ब्रेथ माना था, तो 9 यूनिट्स आ जाएगी क्या, ब्रेथ। और लेंथ कितनी आ गई सर आपकी 17 यूनिट्स, ठीक है। तो आई होप सो के ये आपको समझ में आए होंगे। देखिए ये जो मैं आपसे बार बार ऐसे बोलता हूँ कि इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, और इनकी जो खासियत होती है वो क्या होती है कि उनको पढ़कर कि वो क्या क्या बोल रहा है, और जब आप क्वेश्चन को जमाते हैं, जब आप क्वेश्चन को सेट करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है कि जोड़ना है, घटाना है, या सिंपल मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, नहीं, इसको तो पढ़कर और उसको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसको पढ़कर कैसे जमाना है और उसको कैसे करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब आप बैठेंगे, जब आप 10th पास करेंगे, 12th पास करेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो तब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फ़ाइट करेंगे, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि टोटली ही वर्ड प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे जिसमें सिंपल सी मल्टीप्लाई, जोड़ घटाना, गुणा भाग हो, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। देखिए जैसे ये कार वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए कि सेम डायरेक्शन में किस तरीके से करते हैं, और अगर दोनों उसकी एक ही साइड पर आ रही हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तब कैसे करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो ये जो आज हमने करा है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का 5 वाला पार्ट, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको दोबारा से देखें, रिवीजन करें। और देखिए अब मैंने इस पेज को बिल्कुल ऐसे सीधा कैमरे के सामने रख रखा है, आप इसको वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने नोट्स बनाएं और बहुत अच्छे से इसको तैयार करें, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।